ट्रेनर। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है कि सर हम रॉयल क्यू का जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो हमें एग्जैक्ट बाइनेंस पे शो नहीं हो रहा, बल्कि बाइनेंस पे जो हमारे बैलेंसेस हैं वो हमारे जो है वो कम हो गए हैं हमारे कैपिटल से। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से सुनना है आपने। इसके लिए सबसे पहले आपको जो डिफरेंस जानना है वो वैल्यू और क्वांटिटी का डिफरेंस जानना है। अब वैल्यू और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? आपके बैंक में अगर 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो ये आपकी वैल्यू है। जब तक वो आपके बैंक में पड़े रहेंगे तो वो फिक्स रहेंगे, वो 1 करोड़ ही रहेंगे। जैसे ही उस 1 करोड़ की आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो इट्स मीन आपने उस वैल्यू की क्वांटिटी ले ली है, आपने प्रॉपर्टी ले ली है। अब वो प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट पे डिपेंड करती है। अब अगर मार्केट उसके ऊपर जाएगी तो आपकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, आपकी नेट वर्थ इंक्रीज करेगी। अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो आपकी जो वैल्यू है वो डाउन होती है। इसी तरह आपकी जो वैल्यू यूएसडीटी में होती है वो आपकी फिक्स वैल्यू होती है, जस्ट लाइक आपके बैंक अकाउंट की तरह। इसी तरह जब वो यूएसडीटी का वॉल्यूम, आप जो है वो कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, आप कोई कॉइन ले लेते हैं, आप बीटीसी ले लेते हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड कॉइन ले लेते हैं, तो फिर वो वैल्यू आपकी मार्केट पे चली जाती है। तो इट्स मीन अब उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका करंट बैलेंस बढ़ेगा, उसकी वैल्यू डाउन होगी तो आपका करंट जो है वो बैलेंस डाउन होगा। अब इसकी एक एग्जांपल दी गई है। अगर बीटीसी की करंट वैल्यू, एक बिटकॉइन क्या है, ये क्वांटिटी है, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो 44,000 आज एक बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है, एक एग्जांपल के तौर पे। इसी तरह अगर आपके पास 10 बिटकॉइन हो, यानी कि 10 क्वांटिटी हो, तो उसकी वैल्यू होगी 4,40,000 जो है वो यूएसडीटी। ठीक है। अब अगर एक बिटकॉइन की वैल्यू आ जाती है 20,000 पे, यानी कि वैल्यू डाउन होती है और ये आ जाती है 20,000 पे, अगर आपके पास एक बिटकॉइन होगा तो वो 20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 20,000। क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी कभी भी जो है वो जीरो नहीं होती, बल्कि वैल्यू प्लस माइनस होती रहती है। इसी तरह अगर आपके पास 10 बिटकॉइन है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 लाख यूएस डॉलर। अगर वैल्यू एक बीटीसी की बढ़ के 60,000 पे चली जाती है तो आपके पास अगर एक बीटीसी है तो वो $60,000 का हो जाएगा, 10 बीटीसी है तो वो $6 लाख के हो जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वांटिटी को आप कंपेयर ना करें वैल्यू से। वैल्यू हमेशा आपके बाइनेंस में प्लस माइनस होती रहेगी, लेकिन जो आपने क्वांटिटी परचेज की है वो हमेशा सेम ही रहेगी। और स्पॉट ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात यही है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास रहती है। इट्स मीन कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते। लॉस में आप उसी वक्त जाएंगे जब आप उसको सेल कर देंगे। अगर वो क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है, आपने कोई फाइल ली, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, आप फाइल आपने होल्ड कर ली, अब आप उसको सेल नहीं कर रहे, तो इट्स मीन जब भी उस फाइल की वैल्यू प्लस होगी तो आप ऑटोमेटिक जो है वो उससे प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। यही मिसाल स्पॉट ट्रेडिंग का है, क्रिप्टो करेंसी का है। जब तक आपके पास क्वांटिटी पड़ी रहती है आप लॉस में नहीं जाते। जैसे ही उसकी एक ना एक टाइम आता है, वैल्यू इंक्रीज करती है, मार्केट बढ़ती है, जैसे उसकी मार्केट बढ़े आप उसको जो है वो सेल आउट कर दें। अब यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज फ्लोटिंग लॉस। फ्लोटिंग लॉस बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्या होता है। फ्लोटिंग लॉस, अगर एक बीटीसी आपने बाय किया $50,000 पे और उसकी वैल्यू आ गई $42,000, तो अब $8,000 जो माइनस में जा रहा है ये आपका फ्लोटिंग लॉस है। फ्लोटिंग लॉस वो लॉस होता है कि भाई आपके पास एक बीटीसी है, आपने 50,000 पे एक बीटीसी लिया था, वो अब आ गया $42,000 पे। इट्स मीन $8,000 आपका फ्लोटिंग लॉस है, ये बुक लॉस नहीं है। अगर आप 42,000 पे उसको सेल कर देंगे तो इट्स मीन आपने लॉस बुक कर लिया। तो फ्लोटिंग लॉस वो लॉस होता है कि आपकी ट्रेड करंट चल रही है और उसमें आप $8,000 माइनस में जा रहे हैं। अब रॉयल क्यू जो है वो रेवेन्यू डिटेल्स कौन सी शो करता है? ये वही डिटेल्स शो करता है जो ये प्रॉफिट अमाउंट बुक कर लेता है यूएसडीटी में। जो ट्रेड ये क्लोज कर देता है प्रॉफिट में, वही अमाउंट आपको जो है वो रॉयल क्यू में ये शो करता है, और वो आपका बैलेंस ये कन्वर्ट कर देता है यूएसडीटी बैलेंस में, जो आपके बाइनेंस में यूएसडीटी बैलेंस आ रहा होता है। तो इट्स मीन इसने जो आपको रेवेन्यू में प्रॉफिट शो किया है वो बुक्ड प्रॉफिट है जो इसने जनरेट कर लिया। वो जनरेटेड प्रॉफिट आप अपने बाइनेंस के यूएसडीटी बैलेंस से विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाती है, रॉयल क्यू की खासियत ही यही है, मार्केट नीचे जाती है तो ये स्टेप बाइंग करता है, ये सेल नहीं करता। लॉस में कोई भी ट्रेड ये जो है वो लॉस में जो है वो आपकी कैंसिल नहीं करेगा, या उसमें से एग्जिट नहीं करेगा। ये उसी में से एग्जिट करेगा जिसमें ये प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो इट्स मीन रॉयल क्यू में जो रेवेन्यू शो हो रहा होता है ये आपका बुक्ड प्रॉफिट होता है, जिसमें ये एग्जिट कर लेता है। एग्जिट करने के बाद जो अमाउंट आपका यूएसडीटी में आ रहा होता है वो आपका बुक प्रॉफिट होता है।
इसी तरह बाइनेंस कौन सा बैलेंस आपको शो करता है? बाइनेंस आपको वो वैल्यू शो करता है जो कॉइन के आज के रेट के हिसाब से चल रही होगी। अब आपने एक हफ्ते पहले एक बीटीसी लिया $50,000 पे और उसकी करंट वैल्यू आ गई $10,000। आपको पता है आप $10,000 इसमें फ्लोटिंग लॉस में है, तो बाइनेंस आपको $50,000 की वैल्यू शो नहीं करेगा, बल्कि आपको 40,000 की करंट वैल्यू शो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आप बाइनेंस आपको बोले भाई आपने $50,000 जो है वो बाइनेंस के अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, अब आपको 50,000 ही शो होंगे, ऐसा नहीं होगा। बाइनेंस आपको करंट वैल्यू शो कर रहा होता है जो सारे कॉइन्स की चल रही होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने का? सिंपल, आप रॉयल क्यू में जाएं, जो आपके होम पेज पे कॉइन्स आ रहे होते हैं, रॉयल क्यू की जो पोजीशन अमाउंट है, यानी कि जिस कॉइन में उसने टोटल एंट्री ली हुई है, उसमें से आप फ्लोटिंग लॉस माइनस कर दें तो बाइनेंस पे जो उस कॉइन की वैल्यू आ रही है वो आपके सामने आ जाएगी। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह जो है वो देख सकते हैं अपनी बाइनेंस की वैल्यू को। सारे लोगों का कहना ये होता है कि सर जो हमारा यहाँ पे रेवेन्यू शो हो रहा है, यही रेवेन्यू यहाँ पे भी हमें बाइनेंस में भी शो होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमने $400 जो है वो डिपॉजिट किए हैं, यहाँ पे अगर $9 इसने बना दिया तो बाइनेंस में हमें $409 शो होने चाहिए। ये एक इम्पॉसिबल बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता ये अब मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपली हम रॉयल क्यू के होम पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हर कॉइन की आपको क्वांटिटी नज़र आ रही है। KSM 0.384 ये क्वांटिटी है, यानी कि कितने कॉइन है आपके पास। इसी तरह XRP 104 आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी, जो क्वांटिटी आ रही होगी, वो हमेशा बाइनेंस से कम होगी, बाइनेंस पे इससे ज़्यादा क्वांटिटी आ रही होगी। ये देखें KSM कॉइन में यहाँ पे आपके पास 0.384 है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है कितनी, 0.39। यहाँ पे आ रही है 0.384। इसी तरह यहाँ पे सोल देखें 0.84 आ रहा है और यहाँ पे 0.85 आ रहा है। यहाँ पे XRP देखें 104 आ रहा है और यहाँ पे XRP जो क्वांटिटी आ रही है वो 106 आ रही है। तो इट्स मीन आपकी जो क्वांटिटी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, आपकी क्वांटिटी हमेशा उतनी ही रहती है, बल्कि इसके नीचे जो डॉलर्स में वैल्यू आ रही है ये प्लस माइनस होती रहती है इन कॉइन्स की। क्वांटिटी समझें, ये फाइलें आपके पास आ गई, 0.85 फाइल है आपके पास, ये उस वक्त तक आपके पास रहेगी जब तक आप इसको सेल नहीं कर सकते। अब दो ऑप्शन है आपके पास सेल करने के, या तो लॉस में सेल कर दें या प्रॉफिट में सेल कर दें। अब मैंने आपको बात की थी प्रॉफिट फ्लोटिंग लॉस की, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है फ्लोटिंग लॉस 0.35 माइनस 9.17। ये सारा क्या आ रहा है, यानी कि XRP में इसने जो एंट्री ली है उसमें अभी $9 ये माइनस में जा रहा है। सोल में जो इसने एंट्री ली है उसमें $25 माइनस में जा रहा है। KSM में जो इसने जो है वो एंट्री ली है उसमें $23 जो है वो ये लॉस में जा रहा है। अब हमने ये देखना है कि सर हमने $500 डिपॉजिट किया था, $9 हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इस सब को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये समझने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है क्वांटिटी में और वैल्यू में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। तो क्वांटिटी कभी भी कम नहीं होती, तो इट्स मीन कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते। यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है लेकिन क्वांटिटी आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताता हूँ आप बैलेंसेस कैसे चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बाइनेंस का डिपॉजिट और विड्रॉ चेक कर लेते हैं, कितना इसमें जो है वो डिपॉजिट हुआ था इस अकाउंट में और कितना जो है वो यहाँ पे इससे माइनस हुआ था। जी, तो यहाँ पे आप देखें 18 तारीख को इसमें $524 इस अकाउंट में डिपॉजिट हुए, ठीक है। और इसमें से विड्रॉ कितने हुए, सेम डेट को 18 तारीख को यहाँ पे विड्रॉ हुए आपके सामने $70। तो 524 में से माइनस कर लेंगे 70, तो एक्चुअल इसमें डिपॉजिट हुआ $454 का। अब हम रेवेन्यू में प्रॉफिट देख लेते हैं। $9.30 जो है वो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए टोटल करने के बाद वो 463 USDT आनी चाहिए। इसमें 4-5 का डिफरेंस आ सकता है, 4-5 कभी ज़्यादा हो सकते हैं, $4-5 कभी कम हो सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस भी हर ट्रेड पे आपकी फ़ीस चार्ज कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप करंट वैल्यू किस तरह चेक कर सकते हैं। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, $463 हमारा टोटल बैलेंस आना चाहिए। जी, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइनेंस पे जो वैल्यू शो हो रही होती है इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें सिंपली ये है, यहाँ पे हम पहले चले जाते हैं KSM कॉइन के ऊपर। यहाँ पे देखें इसने जो KSM कॉइन इतनी क्वांटिटी परचेज़ की है वो $143.4 की इसने जो है वो परचेज़ की है। यहाँ पे आप सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
3.4 USDT इसमें से माइनस कर लेंगे जो फ्लोटिंग लॉस आ रहा होता है। फ्लोटिंग लॉस आप कहाँ पे जाके देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने फ्लोटिंग लॉस आ रहा है, इसमें से हम ये क्वांटिटी जो है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे -23.13 माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 120, या जबकि KSM कॉइन की जो यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है वो 122.75 क्यों शो हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्वांटिटी यहाँ पे बाइनेंस पे ज़्यादा है। बाइनेंस पे ज़्यादा क्यों होती है क्वांटिटी, जब भी आप किसी भी ट्रेड में से एग्जिट करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट पीछे बाइनेंस का रह जाता है उस कॉइन में। अब ये बॉट काफ़ी बड़ी जो है वो वैल्यू पे ट्रेड कर रहा होता है डेली बेसिस पे, तो इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दिन में 10-15 ट्रेड्स ये ले रहा होता है, तो यहाँ पे फिर वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अब 120 में से अगर हम माइनस कर दें जो बाइनेंस पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 122.75, तो इसका मतलब क्या हुआ, $2.48 KSM कॉइन में आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो आपका अपना ही अमाउंट है। अब हम सोल को देख लेते हैं। सोल में आ रही है $135.72 की एंट्री, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं इसका जो फ्लोटिंग लॉस आ रहा है 25.72 आ रहा है, तो इट्स मीन 110 की वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ पे आ रहा है 110.83 आपके सामने वैल्यू आ रही है आपके पास बाइनेंस में। ठीक है, इसी तरह आप चले जाएं XRP के ऊपर। XRP आ रहा है 106.11, इसमें से माइनस कर देंगे हम जो फ्लोटिंग लॉस आ रहा है 9.16, तो यहाँ पे 96.95 आ रहा है, जबकि जो बाइनेंस पे वैल्यू आ रही है वो 98.48 आ रही है। तो यहाँ पे $153 यहाँ पे एक्स्ट्रा आया। और पहले आपको मैंने बताया कि 2.48 समथिंग जो है वो किस में ज़्यादा था, KSM में ज़्यादा था। ठीक है, और प्लस कर लेते हैं जो इसमें आपकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, अप्रॉक्स कोई आधे डॉलर की, तो 0.50 हम सोल वाला ले लेते हैं। तो ये आपकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ रही है हर ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉइन ज़्यादा हैं। अब हमने टोटल करना है। टोटल कैसे होगा, यहाँ पे KSM पे चले जाते हैं, जितनी भी टोटल बाइंग आ रही है सारे कॉइन की टोटल आप बाइंग ले लें जो इसने एक्चुअल बाइंग की हुई है $143 की, ये आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे थे 4.51 USDT आपके पास ज़्यादा आ रहे थे, वो हम प्लस कर लेते हैं। बाकी जितनी भी एंट्री ली हुई है सारे कॉइन में वो हम प्लस कर लेंगे, 143 135.72। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे XRP हम ले लेंगे यहाँ पे 106.11, ये टोटल कितना हो गया 389। अब हम बैकअप बैलेंस ले लेंगे जो हमारी वैल्यू USDT में स्पेयर में पड़ी हुई है, वो अगर हम इसमें प्लस कर लें तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको अगर हम प्लस कर लें 68.67, तो ये आ गई $458 टोटल आ गई हमारे पास वैल्यू। जबकि हमारा एक्चुअल जो डिपॉजिट था वो यहाँ पे कितना था वो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा एक्चुअल यहाँ पे डिपॉजिट था इसमें वो $454 जो है हमारा एक्चुअल डिपॉजिट था। ठीक है, जिसमें $9 हमारा प्रॉफिट आ रहा था, तो टोटल वैल्यू आनी थी 463, जबकि यहाँ पे आ रही है 458। मैंने आपको बताया इसमें कुछ बाइनेंस की भी फ़ीस कट रही होती है, तो इस तरह अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास फिगर आ गया। $4-5 डिफरेंस हमेशा आपका रहेगा, कभी ज़्यादा आ रहा होगा कभी कम आ रहा होगा, क्योंकि मैं जब वैल्यू ले रहा था हो सकता है उस टाइम वैल्यू कम ज़्यादा हो रही हो, तो इसलिए $4-5 का डिफरेंस आ रहा है। जबकि अगर हम बाइनेंस में देखें तो बाइनेंस पे अभी करंट वैल्यू क्या शो हो रही है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो $458 आ रही है, जबकि बाइनेंस आपको शो कर रहा है $401। ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अभी इन कॉइन की वैल्यू नीचे आई हुई है। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग लॉस में भी मैंने बताया कि फ्लोटिंग लॉस क्या होता है, ये वो लॉस होता है जो एक्चुअल इसने ट्रेड ली हुई है उसमें से जितना माइनस में जा रही है, तो इसलिए फ्लोटिंग लॉस। तो क्वांटिटी कभी भी आपकी ज़ीरो नहीं होती। अब बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जब आपका पैसा मार्केट में चला जाता है तो वो फिर प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन उसमें जो आपने प्रोडक्ट ली हुई है वो एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास रहती है। अब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आप यहाँ USDT से निकाल सकते हैं, जो $68 आ रहा है इसमें से आप निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी ट्रेड सेट की हुई है $500 पे, तो वो $500 ही यूटिलाइज करेगा। अगर आपने ट्रेड सेट की हुई है $1000 तो $1000 ही वो यूटिलाइज करेगा। अगर $1000 पे उसने रेवेन्यू में शो कर दिया $50 प्रॉफिट, तो वो $50 आपका प्रॉफिट है। अब ये टोटल अमाउंट हो जाता है 1050, तो $50 आप जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। जैसी मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो
तो उम्मीद है ये बैलेंसेस के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाई, जितना हमने डिपॉजिट किया अकाउंट में, जो प्रॉफिट था वो सब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया, तो आपके सामने अमाउंट आ गई। तो यहाँ पे कभी भी आप लॉस में नहीं जाते जब तक आप उस ट्रेड को सेल ना करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडर काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन है कि सर आज जो है ना रोबोट ने पैसे ही जनरेट करके नहीं दिया, बॉट ने पैसे ही नहीं बनाए। बॉट कोई जेब से आपको थोड़ी पैसे देगा, वो तो मार्केट को देखते हुए आपको पैसे बना के देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो अपने प्रॉफिट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरह जो है वो ट्रेडर जो है वो एक्चुअल ट्रेड करके आपको पैसे बना के दे रहा होता है। थैंक यू।